हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। सो गाइस, एक बार फिर से मैं कुसुम स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल बेसिक ज्ञान के में। गाइस, पिछली वीडियो में हमने जैसे कि हम मात्राओं की सीरीज़ में मात्राएं सीखते हैं हिंदी की, और हमने पर्टिकुलर एक एक मात्रा के ऊपर वीडियो बनाई है, सीखी है। तो अब हम जो उनके शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने छोटी ई की मात्रा सीखी थी, उसके शब्द सीखे थे। आज हम बड़ी ई की मात्रा के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करें अगर बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है, तो अगर हम कोई भी व्यंजन लिखें, लाइक मैंने लिखा क, तो इसमें मुझे बड़ी ई की मात्रा डालनी है, तो बड़ी ई की मात्रा ऐसे डलेगी। ओके, ऐसे ही अगर मैं लिखूं स, तो बड़ी ई की मात्रा ऐसे बनेगी। तो आपको इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड से होती है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी होगी। देखो, क पे भी राइट हैंड साइड से मात्रा आ रही है ना। तो जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होती है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। देन उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि इसमें साउंड कैसा आता है। तो अगर मैं साउंड की बात करूं तो यहाँ पर साउंड जो है वो लंबा होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोलना है शीशा, तो देखिए शी, देन उसके बाद शा, क्या हो रहा है, शी शा। यहाँ पर लंबा साउंड जा रहा है श पे, ठीक है। तो इससे ये क्लियर है कि जो बड़ी की मात्रा है उसका साउंड हमेशा लंबा होता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। और यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि राइट हैंड साइड से मात्रा आ रही है ना, तो ये बड़ी ई की मात्रा हुई, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, एक होता है छोटी ई, एक होती है बड़ी ई। जो छोटी ई की मात्रा है वो हमेशा ऐसे होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और बड़ी ई की मात्रा हमेशा ऐसे होगी, मतलब राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। पिछली मात्रा में छोटी ई सीखी थी तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से होती है, और अब की वीडियो में हम बड़ी ई सीख रहे हैं तो वो राइट हैंड साइड से होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लोगों को वर्ड्स जो हैं, शब्द पता लगेंगे कि कैसे लिखने हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और शब्द बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को क्या करना है, साउंड जो है वो लंबा होना चाहिए। जैसे मुझे लिखना है मीना, तो अगर मैं मीना लिखना है तो देखिए, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगी, है ना, MEENA। तो इसी को अगर मुझे हिंदी में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है, मीना, मीना। अब एक चीज़ यह आती है सबके दिमाग में कि ये छोटी ई की मात्रा से क्यों नहीं बन सकता। जैसे अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ तो ये पता क्या बनेगा, ये बनेगा मीना। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये बनेगा मीना। तो मीना नहीं है किसी का नाम, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, क्योंकि नाम जो है वो लंबा साउंड देता है, दैट इज़ मीना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जो साउंड होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो आप लोगों को वो चीज़ पता होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना है, जैसे मुझे लिखना है मीना, तो मेरा हो गया। अगर मुझे भी शीशा लिखा था मैंने, तो अगर शीशा हमें इंग्लिश में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, शीशा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये जो मैं ये वाली आप लोगों को ये करवा रही हूँ ना, ये वाली इंग्लिश करवा रही हूँ, अगर आप लोगों को ये नहीं आती या इसमें आपको डाउट होता है तो इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हिंदी से इंग्लिश सीखो में। आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं, तो आप उसके बारे में वहाँ से जाकर अच्छे से सब कुछ सीख सकते हैं। हर साउंड को आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पर सिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे लिखना है शीशा तो मैं कैसे लिखूँगी, शी, बड़ी ई की मात्रा क्योंकि लंबा साउंड है, देन शा, तो ये क्या बनेगा, शीशा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जैसे अगर मुझे एक और वर्ड अगर मैं सोचूं, तो मुझे अगर जैसे लिखना है कि राजा जी। अब देखिए यहाँ राजा जी, जो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास लास्ट का साउंड आएगा ना, लास्ट में कोई मात्रा का साउंड आएगा, और स्पेशली वो ई की साउंड आ रहा हो, ई का साउंड आ रहा हो, जब हमारे पास ई या ई ऐसे साउंड आ रहे हो, तो वो हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है। हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है, जब भी लंबा साउंड लास्ट में आ रहा हो ई का, तो वो हमेशा बड़ी ई की मात्रा यूज़ होती है। छोटी ई की मात्रा बहुत कम होती है, हमेशा बड़ी ई की मात्रा यूज़ होती है जब भी लास्ट में कोई वर्ड हो तो, ठीक है, लास्ट में किसी वर्ड की मात्रा हो तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो ये थी बड़ी ई की मात्रा गाइस। इसके ऊपर वर्ड्स अगर बनाने को हम चाहें तो बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो ये होती है कि आप लोगों को ये समझ नहीं आता कि बड़ी ई की मात्रा होती किस तरफ है, और अगर होती जिस तरफ भी हो तो अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा या छोटी की मात्रा कैसे लगानी है ना। तो इसलिए क्लियर नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने क्लियर किया। एक मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे मुझे एक मैंने वर्ड लिखा शिव,
ये, और एक ये मैंने लिखा ये। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। ऐसे ही एक मैंने लिखा ये और एक मैंने लिखा ये। तो देखिए इन दोनों में फ़र्क जो है वो क्या है, ये जो है ये छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। ये क्या है, ये छोटी ई की मात्रा है, मतलब ऐसे देख रहे हैं ना आप, लेफ़्ट साइड से है, और ये जो है वो बड़ी ई की मात्रा है। ओके, तो देखिए अगर हमें इसको लिखना है ना, तो आपको मैं इंग्लिश में लिखूँगी तो उससे आपको क्लियर होगा। जैसे शिव लिखना है ना, तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर शिव लिखना है ना, तो ये ऐसे लिखेंगे, ये बड़ी ई के साउंड है, बड़ी ई लंबी जाती है। ऐसे किल लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, और कील लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। समझ आया आप लोगों को? जो छोटी ई की मात्रा है उसका साउंड छोटा आता है, और बड़ी ई की मात्रा का साउंड बड़ा मतलब लंबा आता है। ओके, तो ये डिफरेंस है छोटी ई और बड़ी ई में, और बड़ी ई की मात्रा की जो आइडेंटिटी है वो इस तरह से पहचानी जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके अलावा अगर आप ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें और आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।